आज हम एक जो हमारे जज हैं उनको मिस करेंगे। मरीना जी जो आज यहाँ नहीं हैं, वो इंडिया में हैं। इंडिया में क्या कर रही हैं ये भी आपको पता चलेगा हमारी अगली एपिसोड में हमें वो ज्वाइन कर लेंगी। वो भी एक सस्पेंस है, और सस्पेंस एक और भी है। आपको पता है साल का ख़त्म होने वाला है, और साल के एंड में हम करने वाले हैं पूरे साल का जो रिज़ल्ट जो है अनाउंस, और पॉपुलर चॉइस भी है, क्रिटिक्स चॉइस भी है। तो बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं रिज़ल्ट्स बने हैं, और हम बहुत ही जल्द जो नॉमिनेशंस हैं उनको रिवील भी करने वाले हैं। तो ट्यून इन रहें क्या ड्रामा है के पेज पे, तो आपको पता चलेगा कि आपके फेवरेट स्टार पूरे साल में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। और अगर आज मरीना जी यहाँ पर नहीं हैं तो कौन है साथ? मेरे साथ दो शख्सियत तो डेफिनेटली मौजूद हैं, हमेशा साथ होती हैं, रुबीना जी एंड नादिया खान। और जो हमारे साथ अब मरीना जी की जगह कोई आएंगी तो शख्सियत ख़ास होनी चाहिए, और वो इतनी खासुल ख़ास हैं कि अभी मैं और नादिया ही बात कर रहे थे कि किन किन दुनिया के मकामात पर उनसे मुलाकातें हुई और क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो नादिया बताएं, क्या आप अभी बता रही थी कुछ? अरे बड़ी कमाल शख्सियत हैं ये, वेरी वेल कनेक्टेड। क्या पीआर, मतलब इंटरनेशनल पीआर वाली जो है ना ये खातून है, बहुत ही प्यारी, दोस्तों की दोस्त, यारों की यार, और हमारी इंडस्ट्री में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है कि मैं इनका कोई ये कुछ अगर ओपिनियन दे देना किसी चीज़ के बारे में तो वो भाई ऑथेंटिक है, भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने बोला है। और मैं कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड इनका है, और जिन जिन ये प्लेटफॉर्म पे काम कर चुकी हैं, मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी शख्सियत ने उन जगहों पे काम किया हो, और ना सिर्फ काम किया बल्कि बहुत रिस्पेक्ट भी ली। क्या कहेंगे रुबीना जी? और सबसे कमाल बात क्या थी? सॉरी, वो पूरी बात रहेगी ना मॉर्निंग शो वाली। अच्छा, जब हम मॉर्निंग शो करते थे तो जो हमारे इंटरनेशनल आते थे सेलिब्रिटीज़ ऑन द शो, जैसे महेश भट्ट हो गए और बहुत सारी पर्सनालिटीज़, तो वो ये इनके उससे आती थी कनेक्शन से। और यूके में जितने हमने शोज़ किए बड़े कमाल, उसमें भी इनका हाथ था। हाथ दिखा दें बस, पूरा ना दिखाएं, इनका हाथ था। प्लीज़ कैन आई हैव योर हैंड? हाथ दिखा दें, ये हाथ था। थोड़ा आगे हमारे लिए ये वो हाथ था, ये हाथ था। और अभी ड्रामे में चल भी रहा है जिसमें ऐसे हाथ करें, आयजा ने ऐसे हाथ दिया है, और हमजा अली बासी ने पता कैसे हाथ रखा है, कांपते हुए। ये बस ये था, आ रहा है फ्रेम में। ये आजकल लेटेस्ट स्टाइल है भाई, देख लो, दिस इज वेरी इन। तो ये है। So what actually thrilled me was the day that I came to know that this person, who to me also is somebody who's been writing for BBC and for Twitter, for everywhere, and who has done her degrees in media and writing, is watching plays like we were watching plays and commenting on plays. And the comment that she gave was इतना कोई वो spot on और amazing comment था कि अगर मैं रुबीना अशरफ ना होती और एक बेहतर इंसान होती तो जिस तरह ये comment करेंगी ना आज हम देखेंगे, and I am going to learn that from her, कि किसी भी चीज़ को टंग इन चीक क्या कहेंगे उसको, वो मैं उनसे पूछूंगी जब वो आएंगी हमारे साथ यहाँ पे इन द फ्रेम, कि कैसे किसी बात को बुरा कहे बगैर बता देते हैं कि वो कैसी है. So she commented on a play and then I had to talk about it, and there was this lovely connection. She watches our show, she tells us what we're doing wrong, where we're right, whether we have in the right place, whether we are in the right place. So हमारे लिए एक mentor भी है वो. बिल्कुल. और अगर आपने इनमें आप में से किसी एक ने भी कहा ना इन्होंने किया क्या है, एनी कमेंट, आपको मैं ये बता दूं कि आप जिस भी शहर में है ना आपका रहना वहाँ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के जो बहुत सीनियर लोग हैं, बड़े नाम ना, वो आपके पीछे आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी बहुत रिस्पेक्ट है. और बीबीसी में काम करना 11 साल इन यूके, सर्च लें कहाँ तक इनका फिर हाथ जाते हैं कहाँ तक. बीबीसी वर्ल्ड में काम कर रही थी. हमारे साथ मौजूद वन एंड ओनली फीफी हारून. Welcome to the show, Welcome to the show, Fifi. I am sinking lower and lower into the sofa right now. Why? क्योंकि You make us so proud. देखिए, for me, मैं ये शो जो है छोड़ती नहीं हूँ, देखती हूँ बहुत, और इसीलिए देखती हूँ because I have to say the very first person, Rubina Ashraf, because Rubina is such a, if you're saying that I am a name, Rubina is a queen. वो Beyonce वाला status जो होता है ना, कि she gets all the nominations and then she gets half the awards at least.
So Rubina has, you know, I mean, STN के time से there was this wonderful drama of hers which was where she was a policewoman. कुछ पैसे आए ना हाँ, और मुझे आज तक वो भूला नहीं है, and I want to do something like that again at some point. And I've worked with Nadia, and she's one of the most, you know, like, she's just somebody who is so much fun to be around. You know, and I used to hear कि नादिया खान आ रही, नादिया का शो हो रहा होता था, ये नादिया खान आ रही है. I was the executive producer of the 60 Years of Pakistan Festival. Nadia was coming to be the host of the show. तो मैंने कहा भी नादिया खान ये जो स्टार आ रही हैं 10 और मेरे पास वहाँ से स्टार आ रहे हैं, मैं उन्होंने कहा नहीं जी नादिया खान को संभाल लें आप. तो जब नादिया खान आई ना, नादिया खान को संभालना, मैं कभी मिली नहीं थी नादिया से, बट व्हेन नादिया केम तो इट वाज सो इजी. शी वाज जस्ट, वो हंसते हंसते बस वो शो हो गया, और वो इतना मकबूल हुआ वो शो, इतना चला वो शो कि लंदन के बीच, लंदन के अंदर, इन सेंट्रल लंदन ट्रफालगर स्क्वायर में तकरीबन, मुझे मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जो हेड ने कहा था कि दिस इज़ प्रॉब्ली द लार्जेस्ट शो दैट आई हैव सीन, एंड इट वाज अबाउट 15,000 to 18,000 पीपल जस्ट एट द वेन्यू. और वो पहले हमें कभी छोड़ते ही नहीं थे वहाँ लंदन में कि इतने सारे पाकिस्तानी इकट्ठा हो जाएं तो राइट ना हो जाए ना. बट वी डिड इट, वी डांस्ड, वी sang, and it was absolutely wonderful. तो जी बातों का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज रिव्यूज़ होने वाले हैं, स्पेशली फीफी हारून की तरफ से, क्योंकि हमें तो बहुत बैकलैश समटाइम कह देते हैं कि अभी हम इंडस्ट्री के लोग हैं तो फेवर कर देते हैं या अपनी कोई ग्रज निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे ये आज पता चलेगा. तो जिस ड्रामे का हम सबसे पहले तस्करा करेंगे उसका चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है SJ फिल्म इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है सुहेल जावेद, डायरेक्टर है सुहेल जावेद, राइटर है रिदा बिलाल, और चैनल है ग्रीन टीवी और ड्रामा है ग्रे. और कास्ट में शामिल हैं समी खान, सबीना फारूक, जुहा रहमान. ओवर टू यू रुबीना जी. व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम. ड्रामे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सकून में हम अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाके रिलेट करेगा ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं, बट आप शुरू से चाहते हैं कि आपको वो जगह समझ आ जाए. ग्रे, जब अभी ड्रामा नहीं चला था तो आई सेड ये तो बड़ा प्यारा नाम है, ग्रे. ड्रामा चला, it was about Me Too movement, and I said, oh wow, grey, spot on, क्योंकि ये बात जो है ये टॉपिक ही ब्लैक एंड वाइट नहीं है, it has a lot of grey in it. तो देखना तो मुझे था, हर हालत में देखना था, क्योंकि नाम के अलावा इसमें बहुत सारी कंपेलिंग फोर्सेस थी. सबसे पहले राइटर रिदा बिलाल, जो कि मेरे हिसाब से कैरेक्टराइजेशंस की मास्टर हैं. कम काम किया है मगर जब हमने किया ड्रामा किया रिदा का कोई नहीं अभी तक नहीं किया. आने वाले हैं, हाँ. बहुत बड़े ड्रामे आ रहे हैं. सो कंपेलिंग फोर्स, सुहेल जावेद एक बहुत ही खूबसूरत, हमारी फील्ड में वो आए हैं कमर्शियल्स करते करते. थोड़ा काम किया है मगर जब भी किया है उनकी स्क्रीन बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत प्लेजेंट है ना, इट्स वेरी नाइस स्क्रीन. सो वो भी एक रीज़न था. फिर सबीना को दोबारा देखना था क्योंकि जो ट्रेलर दिखा रहा था वो बिल्कुल एक 360 क्या कहते हैं उसको, 180 डिग्री था. सो एंड समी ऑफ कोर्स. तो बात बहुत बड़ी है जिसे वो लेके चले हैं, और बात होने के काबिल है. शुरू है. आई एम नॉट गोइंग टू से अ लॉट राइट नाउ. मैं हल्का हल्का डोजेज में कहूँगी ताकि मैं किसी की दिल आज़ारी ना करूँ, लेकिन जितनी बड़ी बात है, पहला एपिसोड मुझे कोई इतनी बड़ी खुशी, थॉट प्रोवोकिंग जगह दे के नहीं गया, लेकिन मार्जिन्स आई एम गोइंग टू गिव द प्ले बिकॉज मुझे लगता है रिदा कुछ करेंगी. सो इमोजी. Okay, the emoji is right now a one thumb up, because of the name and very because good. Of the courage जिसके साथ वो इतनी ख़तरनाक बात करें. दुनिया में बहुत तरीक़ों से ये बात हुई है और हो रही है और होती रहेगी. हर एक डेकेड के बाद या 5 साल के बाद निकलेगा कोई एक बंदा जिस पे मीटू हो जाएगी, बात फिर जिंदा हो जाएगी. इस बात ने कभी मरना नहीं है. ये क्या करेंगी, कहाँ ले जाएंगी, मैं बहुत ज़्यादा, आई एम द वन हु हैज़ माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस प्ले. राइट नाउ इट्स अ बात.
1 thumbs up. नादिया, इस ड्रामे में जो सामने नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना उन चीज़ों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में जो नज़र नहीं आ रहे। जैसे कि ड्रामे को एक औरत ने लिखा है, विक्टिम हमेशा औरत नहीं होती, मर्द भी होता है। अगर ऐसा हो, अभी तो उसमें पता ही नहीं चल रहा नहीं, कि अभी तो लड़की सही है, मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें ये होगा, लेकिन मैसेज ये है कि भाई इल्ज़ाम जब लगता है तो उसके बाद फिर सब चुप कर जाओ। इवन आप जज जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आप उस पर सब जुडिस से आप नहीं कुछ डिस्कस करते, आप पे भी जो है ना उसके बाद आप पे सज़ा हो सकती है आपको। तो जब वहाँ मना है तो हम लोग क्यों किसी को एकदम मुजरिम बना देते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम जब लगता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, जब तक प्रूफ, हाँ जब तक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वन, मतलब इवन बंदे पे कोई भी उठ के या औरत पे कोई भी इल्ज़ाम लगा ले और उसको बेचारी को या बेचारे को भुगतना पड़ता है भाई सोसाइटी में, लेकिन मज़ा किसको आता है, फ़ायदा कौन उठाता है, किसको जो एडवांटेज होता है, वो होते हैं मीडिया वाले लोग जो तमाशा बनाते हैं। कितनी प्यारी लाइन है, क्या पता न्यूज़कास्टर को कहता है उसकी टीम का एक मेंबर, क्या पता यार ये सही हो, ये लड़का इसने कुछ ना किया। तो द रिपोर्टर सेज न्यूज़कास्टर, हु केयर्स, हमें तो मिल रहा है ना मटेरियल, हमारा चैनल चल रहा है। तो ये चीज़ें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। इमोजी, आई लाइक्ड इट बिकॉज शुक्र एक वो ड्रामा है जिसमें ड्रामा शुरू होता ही शादी की बात नहीं आती। हाँ, यहाँ शादी का मसला नहीं है, यहाँ शादी बचाना जो है। 2 thumbs up for Grey. अब चलते हैं जी एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ। फीफी हारून साहिबा यहाँ पे, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपकी राय क्या है पहले तो ड्रामे के बारे में और जो टॉपिक उठाया उसके बारे में? मुकरम, आई एम अ जर्नलिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट आई बिलीव इन ऑथेंटिसिटी। आई बिलीव इन कि जो भी कुछ सामने आए, it doesn't have to be the truth of the outside world, it has to be the truth of the world you've created in that drama. मगर वो ड्रामे की जो दुनिया है वो बनाते बनाते भी टाइम लगता है। तो sometimes when one is commenting on the very first episode, तो उसमें it's a bit early to pronounce कि भाई ये होगा या वो होगा। मगर चंद चीज़ें जो हैं which I have a problem with as a journalist and also as a person who observes and critiques drama and writes about it. Part of that is कि आप पहले एपिसोड में देखते हैं कि again and again and again we are constantly seeing justifications on both sides for maybe the writer or the director trying to say that we are not biased. The drama is unfolding like dunk a bit. मीडिया ने ये कहा, मीडिया ने वो कहा, then in between लड़की रोड पे जा रही है तो उससे किसी ने ये कहा, everything but the kitchen sink is being thrown at the screen. Absolutely. In the very first episode, वो establish ही इस framework में हो रहा है कि more to come, more to come, more to come, more to come. It's a very repetitive and a very predictable format. So I have so these are all the issues that I may have. I love the name as well, Grey, because it is a grey area. Yeah, it's not a completely black and white. Can never be. But हर चीज़ black and white नहीं होती। जी, but चीज़ें as long as the implications is not that it's 50 shades. So Of you know, grey. yeah, I want to see and I want that जो मेरे apprehensions हैं should be proven wrong. That's what I'm hoping for. अच्छा जी, राइटिंग की बात कर ली जाए और राइटर हैं रिदा बिलाल। रवीना जी, So, writing has left me wanting for more. Why? सीन शुरू होता है कि एक खबर चल रही है, बीवी ने देखी सबसे पहले, उसने मियाँ को, हमें नहीं पता कि कैसे देखा, कोई ख़ास इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और उसके बाद एक जगह आई जहाँ मियाँ ने उससे बात करने की कोशिश की, दैट वी नीड टू टॉक, एंड शी सेज कट। वो कट मेरे लिए बहुत ऑफ था, बट चलो माइनर था। वो एक किसी ने सोचा था कट, व्हाई डिड शी एवर इवन से कट, और उसने कहा कि ये बात नहीं होगी। उसने कहा तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट सेंटेंस।
तुम्हें वाकई लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? सालार ने कहा। बीवी ने कहा नहीं, लेकिन जो तुम कर सकते हो और करते आए हो उससे भी बेखबर नहीं हूँ मैं। एंड आई सेड लो भाई, मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही हमें बीच में छोड़ा। फिर एक जगह थी जहाँ उस बीवी ने मियाँ को कहा कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे बाप हो, अच्छे मर्द नहीं हो। दैट्स अ स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स के साथ अब कहानी कहाँ जाएगी? दैट्स कंफ्यूजिंग मी। दूसरी चीज़ वही जो भी फीफी ने मेंशन, मुझे ये हुक लगे कि ये नहीं हुक एम ना हो जाते, सेंसलेस हुकिंग नहीं होती। हुकिंग शुड हैव a lot more sense than this। अगर बीवी ये समझ रही है कि ये ऊपर खड़ी है जब बैल्कनी में, तो तब कह रही है कि वो कहती है तुम मान रही हो कि ये ठीक है, तो वो कह रही है हाँ ये सही है और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और मैं इसके साथ खड़ी होंगी। सो मिक्स्ड मैसेजिंग है। सो हुक होता है ना जहाँ बीवी राइटिंग भी ग्रे है। हाँ, राइटिंग भी ग्रे है। बीवी क्लियर मैसेज देती, हमें दे देती कि हाँ, उसे क्लियर दिया तो है कि बाप अच्छे हो सकता है पहले अफेयर रह चुके हो। उसने जब कहा कि तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, शी सेज नहीं, लेकिन अब नहीं और लेकिन तुम जो कर चुके हो और जो कर सकते हो वो मैं जानती हूँ। क्योंकि इसका मतलब ये, अगर इसकी आप उसमें जाएं, बैक स्टोरी में जाते हाँ। हैं, तो वो ये बनता है कि एक इंसान है, उसने बहुत ख़राब काम किया होगा, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी पार्टनर से ऐसी होगी अब मैं नहीं करूँगा, उसको ट्रस्ट है कि वो आइंदा नहीं करेगा। ये उसका एक इंसान को जैसे होता है ना कि तौबा का रास्ता तो हमेशा खुला होता है, आप तौबा करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। हाँ। ये नहीं कि आप हमेशा ही वो रहें, है ना? तो हो सकता है जब बच्चे हो गए उससे कोई ऐसी कोई बात की अपनी बीवी से कि यार मैं आइंदा नहीं करूँगा, नॉट ट्रस्ट मी, और वो निभा रहा हो, लेकिन उससे बात वही है जो तुमने पहले कहा था कि हमें ग्रे एरिया में छोड़ा है ना? आपने नहीं बताया कि बीवियां ऐसी होती हैं, वो मार्जिन्स भी देती हैं और वो आपको बहुत हद तक वापस आने देती हैं और फिर प्रॉमिसेस करने देती हैं। बट यहाँ अभी हमारे लिए इस जगह पे ये पहली एपिसोड मिक्स्ड मैसेजेस दे रही है। बहुत इन योर फेस और बहुत रश है, सडन रश है ऑफ women being what would be the word, harassed। हाँ, harassed। हर जगह मेड भी आती है और कहती है कि बाजी सड़क पे भी बस में भी कुछ हुआ, स्टॉप से घर आते आते भी कुछ हुआ। इतना एकदम हर तरफ से नहीं आ जाना चाहिए था, बम्बार्टमेंट नहीं होनी चाहिए थी ऑफ द सेम मैसेज। फिर बैठी है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट विद द इंटरव्यूअर, और वो इंटरव्यूअर पूछ रही है कि आपको 3 साल लगे इस जगह पे आते आते, और वो कहती है हाँ लोगों को 30 साल भी लगते हैं। वहाँ भी एक जुमला जो था ना, वो मुझे अब मेरे ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ एक है, बिकॉज़ हम यहाँ बैठे हैं टू जस्ट पिन पॉइंट जो भी छोटी छोटी जगह ऐसी हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत क्लैरिटी के साथ आना चाहिए ना, व्यूअर को समझ आ जाना चाहिए आप जाना कहाँ चाहते हैं। चलो अगर अब ये ना हो कि हमें लग रहा है कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, आप कहीं और चल पड़े। तो जब वो कहती है कि 3 साल लगे, लोगों को तो 30 साल लग जाते हैं, तो वो कहती है कि वाई नाउ, एंड द गर्ल सेज, जिनका नाम है ईमान सेज, मर्दों को पावर और पोजीशन के नशे से निकालना ज़रूरी है। एंड आई एम जस्ट सेइंग, बिकॉज हम राइटिंग की बात कर रहे हैं, आई एम होपिंग कि यही सिर्फ एक ट्रैक ना हो जिस पे ये चल पड़े, बिकॉज ये बात जो इन्होंने शुरू की है ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत जगह बार बार हो चुकी है, इसको इतना शैलो करके हमें मत दिखाएं प्लीज़। सो मैं आगे के लिए आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर राइट नाउ। तो नंबर मांग रहे हो? आई हैव a 5 for this writing। 5 ओके It's an okay job for me। नादिया, इतने सारे मसालों में ना हमें ड्रामा चाहिए जो अच्छे मैसेजेस दे, जो एजुकेट करे, जो जहन में रह जाए। और मुझे ये लग रहा है कि ग्रे में राइटर ने एक तो खुल के लिखा है, आज़ादी है, वरना कोई और चैनल होता तो उसने बहुत सारा मसाला इसमें डालना था, या सिर्फ एक ही तरफ लेके जाना था कि जी सिर्फ औरतों के हक़ में बात करो या सिर्फ मर्द के हक़ में बात करो। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा न्यूट्रल दिखाने के लिए एक तरफ वो दिखा रही है कि औरतों को कितनी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, ताकि फिर वो आराम से प्यार से मर्द के इशू को भी टैकल करे, उसको भी टच करे
इसलिए मुझे लग रहा है शी इज़ प्रिपेयरिंग दैट ग्राउंड कि पहले मैं औरतों के साथ जो क्या होता है मैं बता दूं कि मैं औरतों की साइड में हूँ, बिल्कुल आई एम सपोर्टिंग देम, और उनकी ज़्यादा उनके साथ होता है, उसके बाद फिर आई थिंक शी विल टच द अदर सब्जेक्ट। I hope. तो इसलिए उसने इतना सादा दिखाया ऑफिस की, और डायरेक्ट हरासमेंट और डायरेक्ट, और ये नहीं है कि मैं चुप के ये वो कुछ, बिल्कुल ही जो खासतौर पे बॉस है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ना चवल किस्म का बॉस है, शर्म नहीं आ रहा, अब तो मेरे रूम में आना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बाल बांधे में आओ खोल दो। हाँ हाँ, ये आगे बढ़ रहा है ना, तो और वो लड़की है जो डर रही है, मतलब लेकिन होता भी है ऑफिस में जो बात है, ये नहीं हम कह सकते कि ये इमेजिनेशन है वाइल्ड, वाकई ऐसे होता है, ऐसे ही चवल लोग और गंदे होते हैं, इससे भी ज़्यादा फजूल बातें करते हैं, ब्रेक में बताऊंगी। तो मतलब होता और है, आपको अनकट पे भी मिलेगा और वो। और बहुत सारे लोग उससे रिलेट लड़कियां कर सकती हैं, हाय ये बिल्कुल ना ऐसे होते हैं लोग, तो ये है। और कुछ जुमले इतने प्यारे हैं मुझे अच्छे लगे, जैसे बीवी कह रही है समी से कि तुम एक अच्छे बाप हो, तुम एक अच्छे शौहर हो, लेकिन एक अच्छे मर्द हो इसका भी पता चलेगा, समथिंग लाइक दैट, वेरी नाइस लाइन। अच्छे बाप हो, अच्छे इंसान हो। अच्छे नहीं, अच्छे शौहर हो, अच्छे बाप नहीं, हो, शौहर नहीं कहा। अच्छा इंसान, शौहर नहीं कहा। अच्छा इंसान, हाँ, बाप लेकिन और अच्छे इंसान। मर्द हो, अब ये कितनी गहरी बात है, अच्छे मर्द हो इसका तो भी पता चलेगा, इसका फैसला होगा जो भी। फिर ये कि जहाँ एक समी एक जगह कहता है कि भाई अब इसका फैसला जो भी हो, मेरा तो मुजरिम बन गया ना, वो कितनी प्यारी बात। फिर बेटी के साथ बैठे हैं, बताना चाह रहा है उसको कि भाई राइटर ने इतना अच्छा लिखा है कि वो डायरेक्ट भी नहीं कह रहा कि कुछ सुनोगी तो तुम बिलीव ना करना, नहीं, बस कोई प्रॉब्लम हो ना बस पापा के पास आना। बाप बेटी को किस तरह से बताए कि अब बाप जो है ना बदनाम हो गया, जलील हो गया, उसका बता ही देता, दुनिया बताएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बस वो उससे भी वो कह नहीं पा रहा, तो उससे भी ज़रा अल्फाज में से खेल रहे हैं। लेकिन एक मुझे ज़रा लाइन गड़बड़ लगी, ये पता नहीं ये सही है क्या, मुझे बताइएगा। जहाँ बीवी कह रही है, मुझे ऑर्डर इसका उल्टा लगा कि जहाँ मेरी एक्टिंग शुरू होती है, नहीं, जहाँ तुम्हारी एक्टिंग शुरू होती है वहाँ मेरी ख़त्म होती है, ये उल्टा है। ये वही था कट वाला जुमला, ये उल्टा मुझे भी समझ ये होना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी एक्टिंग खत्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है, तो शी सेड इट द अदर वे अराउंड। तो मैंने कहा ये आई थिंक क्योंकि उसकी उर्दू वीक होगी, इंटरनेशनल स्टार है भाई, स्पाइडरमैन से आई है, सिर्फ उसकी तो उर्दू शायद वो क्वेश्चन नहीं इग्नोर होगी, होगी, उसकी उर्दू क्वेश्चन नहीं होगी, वहाँ सारों की उर्दू क्वेश्चन होगी जो सुन रहा था, जो उसको मैं नहीं कहती उसकी बेचारी की उर्दू वीक होगी, हाँ। लेकिन बाकियों ने क्यों नहीं नोट किया। लेकिन वैसे जनरली मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द राइटर कि ये अच्छा सब्जेक्ट, अच्छी लाइंस और बड़ी सेंसिटिव उसको लेके चल रही है अभी तक। आई एम वेरी हैप्पी। आगे पता चलेगा सारे जब ट्विस्ट नंबर्स आएंगे और पता चलेगा कि यार कुछ तो हुआ है, लड़की ने भी कुछ किया, लड़के ने भी कुछ किया, नहीं बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए अभी फर्स्ट एपिसोड। अच्छे वाले को क्या आपके कॉन्फिडेंस पे मैंने एक नंबर बढ़ाया। 8 for great, well done रिदा बिलाल। फीफी जी, जब मैं ड्रामा देखती हूँ तो मेरा पहला सवाल ये होता है, ये कहानी किसकी है, किसकी कहानी? क्या ये एक शौहर की कहानी है या एक लड़की की कहानी है? व्हाट स्टोरी आर वी टेलिंग? मुझे इस तरह लगा कि वी आर टेलिंग द स्टोरी ऑफ एवरी वुमन, और कोई भी ड्रामा हर औरत की कहानी नहीं कह सकता। ड्रामे को चूज़ करना होता है कि मुझे इसकी कहानी कहनी या इसकी, चाहे मर्द की चाहे औरत की, चाहे तो you don't, there were a lot of scenes I felt one after the other trying to prove that women are harassed, women are harassed, women are harassed, and we know that women are harassed, and maybe it needs to be said also, but not in such an obvious way. There are other ways to put it across. एक अब काबुली पुलाव, we are, as रुबीना अशरफ ने कहा था, it's drama in the time of काबुली पुलाव। हर चीज़ कहने से नहीं होती, वो एक लुक जो होता है, एक झलक जो होती है, that carries a lot more weight. What I love about Sohail Javed, well, we'll talk about that in the direction, but it's beautifully interpreted, as in the screen is very beautiful. It's beautifully shot, the colors are lovely, all of that. That is support to the writer. That is support to the writer. That is there. ठीक है? और वो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट थी जब वो पूल पे शुरू होता है और वो आके
शीशे के इधर खड़ा है, बीवी वहां से देखती है, और वो उसमें भी बड़ा कुछ एक था, वो डायरेक्शन में बात लोकेशन करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है ना, लोकेशन तो बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे है। एक्सप्रेशन भी बहुत दोनों के बड़े अच्छे। If every star in Pakistan lives that well, then we have a very happy industry. But I felt कि ये सारा वक्त सफाई देना, डिबेट तो नहीं कर रहे ना, हम ड्रामा बना रहे हैं। Exactly. ड्रामा बना रहे हैं तो उसमें कहानी सच्ची लगनी चाहिए। किसी की एक इंसान की कहानी, 2 इंसान की कहानी, 3 ट्रैक हो सकते हैं, 50 ट्रैक नहीं हो सकते। You are not presenting a debate, and this is being presented as a debate on the Me Too movement, and on, you know, whether men are being challenged or whether there are allegations or whatever. हम कटहरी में नहीं खड़े हुए, and it's done very awkwardly. देखें, अगर आप देखते हैं बाहर के ड्रामों में इस किस्म की चीज़, तो इट्स लाइक दिस, ठक 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 ठक। यहाँ awkward pauses थे in between, कि ये कहना है, ये एक प्रिडिक्टेबल किस्म की चीज़ है कि यही लाइन कहनी है और फिर अगले ने ये कहना है। when in the scenes where you have the actual authenticity, कि वो आदमी कह रहा है मेरे साथ I'm going to be stuck, कुछ भी हो, and I will come to Sabina Farooq later because I do want to talk more about her. So I will not bring it forth. But I just feel it's too predictable, the setting is too much, everything. Throw it all at the screen. Throw it, let's see how people receive it, then let's... हर चीज़ तो नहीं कहनी है ना. तो numbers writing के 5 ओके, जॉब आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,000 हुए हैं, और रिदा बिलाल के हिस्से में ड्रामा सीरियल ग्रे से आए हैं 655% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको 10 में से। पहली एपिसोड है, अब इतनी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन स्टिल इट्स नॉट बैड। बात कर लीजिए डायरेक्शन की। सुबह ही मैंने एक कोट पढ़ा था बिफोर आई सॉ द प्ले विच वाज बाय Quentin Tarantino, and he said that a play is basically about conveying emotions. Coolness और cleverness उसके बाद आती है, और अगर किसी ड्रामे में तीनों ही हो जाएं तो परफेक्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो हिट करनी है किसी भी डायरेक्टर को वो इमोशंस हैं, क्योंकि पहुंचाना क्या है आप तक, जो स्क्रीन के सामने बैठा है, और उसको क्या करना है, उसको गूज बम्स देने हैं, उसको स्माइल कराना है, उसको गुस्सा दिलाना है। ये वाला गुस्सा नहीं जो गलत चीज़ देख के आता है, वो नहीं जो रुबीना को आता है आजकल हर हफ्ते। सो द प्ले स्टार्टेड ऑफ विद अ पूल का सीन, ब्यूटिफुल सिनेरियो, ब्यूटिफुल लोकेशन, ब्यूटिफुल पीपल। बच्चे बड़े मज़े के थे, पूल में नहा रहे थे, और उसके बाद चला गया सीन लाउंज के अंदर, लाउंज में बीवी के साथ। बहुत खूबसूरत मूव थी। मैंने आपको पहले कहा था सुहेल इस काम का मास्टर है, बिकॉज वो शॉट बहुत अच्छा था, शॉट्स बहुत अच्छे बनाता है, लाइट उसको करवानी आती है। तो सुहेल चला गया लेके अंदर, ठीक है। पूरे सीन की ड्यूरेशन जो थी टिल द टाइम दैट द गाय रियलाइजेज व्हाट द वाइफ इज लुकिंग एट, 5 मिनट थी। ये 5 मिनट डायरेक्टर के 5 मिनट थे, क्योंकि एक जुमला नहीं था सवाए बीवी ने एंड में कहा कि बच्चों को कमरे में ले जाओ, गाइज यू कैन गो एंड हैव योर डिनर ब्रेकफास्ट व्हाटएवर इन माय बेडरूम। 5 मिनट किसी डायरेक्ट, और जगह थी और बड़ी थी। पहली गलती तीसरे मिनट पे आई। क्या वो अंदर गई, उसने देखा पूरी खबर चल रही है, अपने मियाँ की शक्ल से वो रुकी, शक्ल चल रही थी, वो वापस आई। अब वो कहीं और देख रही है, हमें एक ओटी चाहिए था वहाँ पे जहाँ पे पता चलता कि ये उसी को देख रही है। वो जहाँ आके खड़ी हुई, जिस एंगल से खड़ी हुई वो ये एंगल था, ये शीशा, ये बीवी, मियाँ कहाँ खड़ा है वो।
मियाँ ने देखा इसको और इसके पास आया, चलो जगह इतनी प्यारी थी, इसको वहाँ देखना था, उसको उसकी आंख में कुछ देखना था, क्योंकि अभी वो खुश खुश गई थी ना यहाँ से। ये बहुत प्यारा सीन था। और फिर इसकी नज़र से उसने पकड़ना था कि दिस समथिंग रॉन्ग, आके यहाँ खड़े होना था। ये वाली मूव उसने बेहतरीन बनाई। जब आके खड़े हुआ तो पहला भंड आया ड्रामे का। ये अभी तक जो मैं बताई थी ये भंड नहीं थे, ये वो है जो एक डायरेक्टर की ख्वाहिश थी, दूसरे डायरेक्टर की नहीं थी। यू नो, आई मे वॉन्ट दिस टू हैपन बट कोई बात नहीं, दिस इज हिज प्ले, हिज कॉल। भंड यहाँ आया, वो आके खड़ा हुआ, बीवी यहाँ खड़ी है, उसने टीवी देखा, कट लगा तो कट में तो एंकर था, और उसने वो सारे एक्सप्रेशन दिए कि उसको समझ आ गया कि मेरी बात हो रही है। Why did this happen? मेरे हिसाब से तो उस लड़की को जो अगले 5 मिनट में कह रही है कि तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, एक अच्छे बाप हो सकते हो, अच्छे मर्द नहीं हो, पहली ही नजर उसको वो देनी चाहिए थी कि ये दिन तो आना था, एक दिन तो ये होना था, एंड लुक इट्स हैपेंड। और फिर वो देखता कि मेरी शक्ल टीवी पे चल रही है, और फिर वो देखता दूसरी शक्ल उस को एक्टर की है जिसने एक्यूज किया है। सो दैट प्लेस वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। उसके बाद सॉरी सोहेल, आई लव यू, बट अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। उसके बाद वो सारे माइनर सपोर्ट एक्टर्स आए जो भंड थे, जिनको एक्टिंग की ए नहीं आ रही थी और कोई उनको नहीं बता रहा था कैसे करनी है। सड़क वाले सीन में वो लड़की जो कि हरैस हो रही थी फ्रॉम द बस स्टॉप टिल द शी रीच द हाउस, घर में ड्राइवर ने उसको देखा, आई कुड सी अ स्माइल ऑन हर फेस। वहाँ जो एक ब्लॉगर और एक वो बैठी थी, 2 औरतें जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, और वो बात कर रही थी, तो ब्लॉगर की ओवर एक्टिंग मेरी समझ में नहीं आई। वहाँ जहाँ सारे लोग वहाँ एक और न्यूज़ के चैनल्स में ये बात कर रहे थे कि ये तो होना ही था और अच्छा हुआ, वो सब कन्विंसिंग नहीं थे। अब हम हैं, एज वी ऑल नो, उस ज़माने में जो कि काबली पुलाव का ज़माना है। सो अब हमें माइनर सपोर्ट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, और उनसे काम अगर नहीं है वो स्ट्रॉन्ग, तो फिर उनसे काम करवा के दिखाना है। ये नहीं था ठीक। सो इस बात में जो आपने मुझे कहा ना, जो ये माइनर कास्ट वाली सारी चीजें जो हैं, जो उसमें तो मैं अग्री हूँ, लेकिन वो वाला जो सीन था पहला वाला, उसे मेरे ख्याल एक शॉट गलत लग सकता था। वो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि एंकर की शक्ल की जगह उसकी अपनी शक्ल नजर आनी चाहिए थी, और फिर उस लड़की की। हाँ, अब जो लड़की की नज़र में थी ना, अगर आप ये कह रही थी ना, जो आपने भी स्टेटमेंट दिए कि ओह पता था ये एक दिन आएगा ऐसा होगा, लेकिन अभी वो ग्रे एरिया भी नहीं पता कि वो लड़की ऐसा समझती थी होना है या क्या हुआ। अगले जुमले में कह दिया उसने कहा तुम समझती हो कि मैंने ये किया होगा। उसने कहा तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे बाप हो, तुम अच्छे मर्द नहीं हो। उस लड़की आंखों में शिकवा सा था, और वो देख रही थी, और वो पहले खुशी खुशी बीवी को देखता है, बीवी के बाद फिर वो यूं करके देखता है पीछे। मुझे तो बड़ा शॉट अच्छा लगा कि वो बड़ा शॉट अच्छा लगा ना। नहीं, मुझे तो दोनों की एक्टिंग भी अच्छी लगी। हाँ, जहाँ पे आप माइनर कास्ट की बात करें उस पे मेरा एक है कि वो तो वाकई आप सही कह रहे हैं। उन बेचारों का तो कोई कसूर ही नहीं है, उनकी एक्टिंग तो ठीक थी, जैसी कही थी कर ली। समी ने तो पूरा एक्सप्रेशन दिया है, टीवी पे ये चल गई है, ये हो गया है। उसको जिनके साथ होना होता है उनको कुछ ना कुछ पता होता है कहीं ना कहीं कि अब कोई लड़की उठेगी, या किसी लड़की ने पहले कह दिया होगा। सो उसने वो दे दिए सारे एक्सप्रेशन, आपकी एडिट ने वो लगाया ही नहीं शॉट। सो नंबर्स डायरेक्शन ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है मुझे, बट आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद है इस ड्रामे से, और मैं चाहती हूँ कि ये बेहतर जगह पे जाए। आई थिंक 5 फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो। 5 ओके जॉब ना दिया। ये जो अच्छा हुआ ना सोहेल जावेद के साथ सबसे ज़्यादा, वो है इस ड्रामे की टाइमिंग और जो उसको स्लॉट मिला है। एग्जैक्टली ये वीक आफ्टर काबली पुलाव सबीना फारूक के साथ। क्या ज़बरदस्त बात है, जिस तरह मैंने कैश किया तेरे बिन वहाज को कि जी फ़ौरन बाद आ गया। तो जो आपका सुपरहिट ड्रामे का स्टार होता है, उसका जो अगला ड्रामा आता है ना, उसका बड़ा एडवांटेज होता है पूरी टीम को। तो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर हिम कि जी सबीना फारूक मिली है, जो कास्ट है, फिर उसके बाद समी खान ऑफ कोर्स, एंड देन ज़ुहा रहमान को इस ड्रामे के लिए लेना, अगेन इस एफर्ट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। शी वाज इन स्पाइडरमैन, शी इज़ एन इंटरनेशनल एक्टर, ज़ुहा जो वाइफ है, जो समी की वाइफ है।
शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार, तो उसको बाहर से बुलाना, बेस्ड भी बाहर है, आई है, एक्टिंग कर रही है, तो दैट्स अ गुड एडिशन। और वो लग भी इसलिए बड़ी प्यारी, बड़ी पॉलिश, ज़बरदस्त लग रही है, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। तो ये इस चीज़ों पे एफर्ट होती है डायरेक्टर की, नहीं यार मुझे इस रोल के लिए उसने एफर्ट किए, ये नहीं कि मैं इसे स्टार को ले लूँ, ये नहीं यार मुझे उसको लेके आना है। तो इस एफर्ट पे तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। प्लस कुछ शॉट्स, जैसे एक वो टॉप शॉट्स है, बिल्कुल मैं उससे पहले को नेटफ्लिक्स की देख रही थी सीरीज़, तो वो न्यूयॉर्क दिखा रहे थे, उसके बाद मैंने ग्रे देखा, बिल्कुल वही शॉट ना कराची का लिया, हा टॉप से बिल्कुल न्यूयॉर्क वाली फील आ रही थी। इट इज़ द एंगल दैट मैटर्स, नॉट द प्लेस। तो वो बिल्कुल कराची को आपने न्यूयॉर्क की तरह दिखाया, शाबाश। बाकी आगे जाके आई एम एक्साइटेड, अच्छे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स, मजे की चीजें हो सकती हैं। आप बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्या देयर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक इन द ड्रामा। फर्स्ट एपिसोड में मुझे ज्यादा नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक, तुम क्या कह रहे मेरा थे? सबसे ज्यादा फोकस बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड क्या म्यूजिक था? था ही नहीं, कैसा था? बहुत हल्का हल्का था और अच्छा, बहुत मुझे नहीं सिचुएशन के आवाज बारे से आई। मुझे लग रहा था कि बड़ा काम हुआ हुआ है, और वो क्लीशे नहीं था जो हमारे हर ड्रामों में अच्छा, एक ही तरह के मुझे- 4-5 लेकिन रखे मुझे होते हैं लगा, चैनल में, कहीं-कहीं हर होना ट्यून चाहिए न्यू थी, हर चीज जो सस्पेंस चल रहा है उसमें भी तो जो मुझे आवाज कंफ्यूजन आ नहीं रही आ है, रही इट वाज रियली रियली मुझे गुड। कोई दैट वाज background music आई थिंक नजर जितने नहीं मैंने ड्रामे देखने सबसे अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरह से उधर इस्तेमाल हुआ है इसमें हुआ है। हाँ। मतलब वो लगा नहीं था इस दफा काम लगाया हुआ था। है, ये अच्छा। ट्रैक्स बनाए गए हैं हर तरह को सिचुएशन में ना, एक होता है ना वो डिजन और जबरदस्ती ओएसटी को घुसाया हुआ नहीं है कि मैं घुसाया राजी। अब राजी के ये मायनीज के बड़े डीप हैं कि कौन राजी था, किस लिए राजी था, वी विल नो। बाकी बस कुछ जगह स्लो था, बाकी थोड़ा ड्रैग है, थोड़ा ड्राई था कहीं कहीं, बट आई एम होपिंग कि आगे जाके और अच्छा होगा। तो फॉर नाउ राइटर को भी नंबर दिए हैं, फर्स्ट एपिसोड है, सो वेल आई एम गिविंग अ 7। वेरी गुड जॉब फीफी जी। I think that the leads were well directed. Samir was good, Sabina was good, but the rest वो जो खिचड़ी बन रही थी ना, that to me are choices that a director makes. And when he is working with inexperienced actors, so he then makes it more and more obvious. वो बहुत ही एक लगना शुरू हो जाता है कि वो ऐसी तरह नॉड करते हैं, और पर नहीं, एवरीथिंग इज़ एग्जैजरेटेड, एवरीथिंग इज़, क्योंकि उनको नहीं आता, नए एक्टर्स हैं वो, साइड एक्टर्स हैं वो, तो दैट टुक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नैरेटिव एंड फ्रॉम द स्टोरी टेलिंग। बहुत बहुत घिचपिच हो गया था। तो अगर आप सिर्फ डिस्टिल करते एंड यू टुक आउट जस्ट द सीन्स विथ द लीड एक्टर्स, दे वर एक्चुअली क्वाइट वेल डायरेक्टेड। बट व्हेन इट केम टू द रेस्ट ऑफ इट, वेयर दिस कि ये कहना है, वो डिबेट चल रही है, ये भी कहना है, ये दिस इज़ द राइट थिंग टू से, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, unnecessary. All of that was unnecessary. So I too am hoping that it is going to improve. I too am hoping that Suhail realizes, and Suhail is an intelligent man. He's, you know, he's has a lot of experience in the industry. कि वो ये जो खिचड़ी है ना उसे साइड पे करे और कहानी सच्ची बताए, कहानी पे फोकस करें, उसमें सच्चाई है, बाकी जो चीज़ है वो डिबेट है, वो आप टॉक शोज पे छोड़ दें. इट्स नॉट नीडेड हियर. सो आई एम होपिंग फॉर बेटर थिंग्स. नंबर्स 6. गुड जॉब. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अब बात कर ली जाए जी ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 12,600 हुए हैं और सुहेल जावेद के हिस्से में आए हैं 635% बनते हैं, इनको भी 0.5 मिले हैं ड्रामा सीरियल ग्रे से. अब फीमेल कास्ट की बात कर ली जाए और सबीना फारूक है. सबीना ने अब जो जो कुछ करना है वो बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है लोगों ने. शी नोज दैट. आई डोंट नो वेदर ये ड्रामा पहले किया था उसने काबली पुलाव से या बाद में किया था, बट लग यही रहा है हुआ कि पहले complete वो तो हुआ हुआ है. होगा. तो पहले But काबली काबली से पहले हुआ है या बाद में? नहीं, काबली That's पहले हुआ था. हाँ, because मेरा भी काबली यही तो ख्याल है. कोविड के दिनों में शूट हो गया. सो अब जब सबीना निकली हैं काशिफ निसार जैसे डायरेक्टर के हाथ से, तो क्राफ्ट उनको आ गया समझ. और मेरा ख्याल है कि अभी तो वो जगह एज सच नहीं आई जो उनको एक्चुअली हमें बताएंगी कि वो
कहाँ तक जा सकती हैं without having a director who's as great as Kashif Nisar. No offense to anyone. अभी she's fine. इस ड्रामे में उनको अपनी लाइन को भी अपनी जिम्मेदारी पे सोचना होगा. I mean, this is a wish I want to see another सबीना. इस एपिसोड में वो बहुत अच्छी लग रही थी. वो जो कर रही थी वो ठीक लग रहा था. वो जैसे बोल रही थी बहुत अच्छा लग रहा था. एक्टर्स मेरे हिसाब से ठीक थे. So a 6 for her. 6 for सबीना फारूक. नादिया. I'm not sure कि सबीना आइडियली चाहती थी कि काबली पुलाव के बाद मेरा सीरियल ग्रे आए. मे बी प्लानिंग के हिसाब से तो नहीं, लेकिन टाइमिंग हो गई, चैनल की मर्जी, शूट हुआ था, जब मर्जी चला दें. तो यहाँ जो है ना, आई डोंट नो, मे बी नॉट. लेकिन वैसे अच्छी बात ये कि उस सीरियस रोल के बाद एक और वर्सेटाइल परफॉर्मेंस और एक बिल्कुल डिफरेंट उसके हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा कि अगर ये टाइमिंग अगर इस तरह हुई भी है तो अच्छी बात है कि ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग रोल है. आई लाइक इट. सबीना सही है, सही जाने दें. बाकी उसका थोड़ा सा मॉडलिंग करना शुरू में ये वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था यहाँ स्ट्रगल हो रही है. बाकी द लाइन हो सकता है कि एज बारबीना हमारे ज़हनों में इतनी बैठ गई काबली पुलाव के बाद, तो आप एकदम उसी वीक अगले हफ्ते बारबीना को आप मॉडलिंग करते हुए देख रहे हैं, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा. थोड़ा मॉडलिंग के शॉट्स थोड़े वीक थे. वो जिस तरह खड़े होना और ये करना, वो थोड़ा सा उस पर मुझे लगा मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए थी कि वो मॉडल, फिर अगर ये एक्टर मॉडल है तो मॉडलिंग कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा जिन कपड़ों में थी और जिस तरह. खाली मॉडल नहीं दिखाई ना, एक्टर मॉडल दिखाई. लेकिन उस वक्त शूट हो रहा था, फैशन शूट हो रहा था. फैशन शूट वॉज वीक. वो मुझे उसमें मज़ा नहीं आया. उसमें हमारी सबीना बहुत ज़्यादा प्यारी लग सकती थी और स्टाइलिश लग सकती थी. लेकिन इसके अलावा जो अब सीन्स हैं, अभी काम शुरू हुआ है तो बहुत थोड़ा सा उसका काम आया. एंड आई एम एक्साइटेड एंड आई एम होपफुल कि आगे और अच्छा नंबर्स अभी 6. गुड जॉब. फीफी जी, आप सबीना के बारे में कहना चाह रहे थे. हाँ, तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड से दैट आई हैव सीन 2 एपिसोड्स जो विच वॉज गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. कि आप लोगों ने कहा एक देख लें, दूसरा नज़र आ गया, देख लिया मैंने. तो आई कांट डिवोर्स माई ओपिनियन फ्रॉम दैट. आई कैन ट्राई बट इट वोंट वर्क. सो आई, as Rubina said, this is her post Kabuli Pulao. And this girl has learnt so much because आप उसे पहले वाले ड्रामे में देखें तो also director and you know Tere Bin and all of that, everything was melodramatic. So everything was over, everything was this, everything was that. This girl, as you said, is learning the craft and she is picking it up and she is learning those lessons and she's putting them to good use. There comes a time when, and already I can see it. I can see the difference between Tere Bin. Her dialogue delivery in this is post Kabuli Pulao. It is more natural. It is more considered. The expressions are, you know, she's the best thing about this drama to me. Yep. She is the best thing. If I'm going to watch it and keep watching it, it'll be for Sabina. Exactly. Same here. Haan. Same here. I think that she is somebody who's going to, she's just started. But for me, for me acting is ke acting na lage. Which is why I value somebody like Sajjal Ali so highly. Ke Sajjal ka, every character of Sajjal, I know I'm sorry we talked about Sabina, but I'm saying वो senior है उसकी. Sajjal का हर character जो होता है अलग होता है. You can't take some, you know, one role of hers from कुछ अनकही. She's a completely different person in Sinf-e Ahan. She's a completely different person in O Rang Reza, but she's always natural. Yeah. So Sabina is being given the same kind of challenges कि एक के बाद एक roles आ रहे हैं और totally different. वो flip हो रहा है, इधर flip हो रहा है, उधर flip हो रहा है. So yes, it is difficult to see her outside of Haji Saab. ठीक है? But this girl is, since I've seen that the second episode, you have a lot to look forward Really? to. She is, जिस तरह वो dialogue delivery उसकी natural है, जिस तरह वो अपनी माँ से बात करती है, जिस तरह वो बाकी लोगों से बात करती है. I think the interview was in the very first one. हाँ. So the way she just says, I don't want to talk to you anymore. You know, she's very considered, very strict. Lovely, very, you know, वो जो एक expression है which only somebody like Saqib Nisar can teach you, I think maybe, कि
It reveals everything, yet reveals nothing. आप वो दोनों चीज़ें उसमें होती हैं. That kind of complexity this girl is managing without him means that she is somebody who wants to learn and progress. So I see great things for her, and yes. Numbers. I'm going to be very lenient with her because I think, as I said, I've seen the second episode. I'm a bit, more I know conversant more. with what I know a little bit more of what she's doing. I would give her an 8. Wow. ये अब दूसरा एपिसोड भी आ गया ना. वेल डन सबीना फारूक. अब तो ऑडियंस में भी ये होगा कि भाई क्या हो रहा है ग्रे ड्रामे में. She got an 8 from Fifi, which means something. आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. और जी फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं ऑडियंस ने वो हैं 14,300 और सबीना फारूक को ग्रे से मिले हैं 1,287. 9% बनते हैं 0.9. राइटर और डायरेक्टर ज़्यादा मिले हैं. वेल डन सबीना फारूक. और अब बात कर ली जाए एक्टर की तो जी समी खान. रुबीना जी. समी ने मुझे कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया. ही डिलीवर्ड इन ऑल द सीन्स दैट ही वाज इन. वही आगे जगह हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक आने वाली हैं, वो देखने वाली हैं. सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी समी से, जब वो कोई भी सीन खड़े होकर करता है तो अपने पैरों को पे शिफ्ट ना करे. बिल्कुल सीधा कहते हैं, वो ज़रा सा स्पेस करना होता है हमें अपने पैरों को, ताकि हम शिफ्ट ही ना हो. वो थोड़ा सा वो जब करता है और वो करता है, सो मुझे वो थोड़ा सा देता है कि ओ भाई आई हैव टू टेल हिम समडे, सो आई एम टेलिंग यू टुडे. अदरवाइज ही वाज फाइन एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर बिकॉज एक मासूम शक्ल का इंसान है ना, बहुत मासूम शक्ल का. और फिर पहले ही सीन से वो डोटिंग बाप है. बीवी ने नहीं बच्चे को सर पे तौलिया लगाया और बाप ने लगाया है और वो हंस रहा है और खेल रहा है. सो आगे मज़े की जगह आने वाली हैं. अभी के लिए समीन के लिए भी मेरे पास 6 हैं. 6. गुड जॉब. नादिया. अच्छा, मैं कुछ कभी एक्टर से मिलती हूँ जिनके ड्रामे चल रहे होते हैं तो ऑनेस्टली वो तो कोई बड़े एक्साइटेड नहीं होते हैं. हाँ चल रहा है, ऐसे तो बहुत सारे किए हैं, या ये हाँ स्क्रिप्ट इसका मज़ा नहीं आया बस ठीक है. बड़े कम होते हैं लेकिन होते हैं जो बड़े एक्साइटेड होते हैं अपने रोल को लेके. एंड समी खान तो इस वक्त उड़ रहा है. ही इज़ सो हैप्पी टू डू दिस प्रोजेक्ट. हालांकि क्योंकि मेरी मुलाकात भी हुई समी से परसों, मैं तो कहा भाई समी ड्रामा ग्रे क्या चल रहा है. कह रहा बड़ा अच्छा है, मुझे बड़े लोगों ने मना किया था कि बड़ा रिस्की है, बड़ा डिफरेंट है, ना करो. कह रहा लेकिन मैंने कहा कि जब हम कहते हैं कि भाई डिफरेंट ड्रामा और चैलेंजिंग हो तो क्यों ना करूँ. और किया उसने एंड ही लव्ड इट सारा, क्योंकि शूट हो गया तो ही नोज व्हाट्स गोना हैपन. क्या नादिया माइंड ब्लोइंग है, आगे तुम देखोगी ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ड्रामा. तो मैं भी उससे बड़ी एक्साइटेड हो गई. साथ में ये कि सोप भी आ रहा है समी का साइमल्टेनियसली ऑन अनदर चैनल, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम राइट नाउ. सोप भी, सीरियल भी, तो फिर सबीना फारूक कास्ट, जोहा, ही वाज वेरी एक्साइटेड कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. जब ड्रामा मैंने देखा तो उसकी एक्टिंग की बात करूं तो मुझे लगा समी के बड़े कम डायलॉग्स लेकिन उसको इतना मार्जिन और टाइम मिला एक्सप्रेशंस देने का, और वो है भी मास्टर एक्सप्रेशंस का. आई लव्ड हिज एक्सप्रेशंस, क्योंकि आप देखो ना, आप कुछ कह नहीं सकते. एक तो वो शौक, ये क्या हो रहा है मेरे बारे में, क्या चल रहा है, ये वो, और इल्ज़ाम लग रहा है और बीवी भी बदल रही है, बच्चों को क्या बताऊँगा, लोग भी जज कर रहे हैं, मेरा करियर भी गया, सारा कुछ, ऑल विद नो लाइंस, जस्ट एक्सप्रेशंस. तो बड़ा काम था इसका और वो लग रहा था. मज़े की बात ये पता ही नहीं चल रहा है इसने किया नहीं किया, लेकिन वो भी झूठी नहीं लग रही और वो क्यों करेगी, क्या हुआ. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरोसिटी जो बना दी है दोनों एक्टर्स ने. मुझे बहुत कमाल लगा समी का काम. नंबर्स. ये 8 आई लव. फीफी जी, समी का काम. I think he has some good scenes. Sensitive है. I think नादिया ने कहा face ज़रा innocent है. तो that also is a good thing. You know कि you can't tell कि अच्छा है बुरा है क्या है. You know like लगता तो अच्छा है, अंदर से क्या है, one doesn't know. So all of that is very good. He hasn't वो मार्क नहीं छोड़ा
बट आई थिंक पोटेंशियल है, जो अच्छा काम किया है, यू नो, इट्स अ गुड जॉब, अच्छा काम. आई जस्ट वांटेड टू, आई नो दैट वी टॉक्ड अबाउट सबीना अर्लियर, बट मुझे एक बात ये विद इन द नैरेटिव ज़रा अजीब लगी. आपने भी मेंशन किया, नादिया आई थिंक मेंशनड अबाउट द सीन्स ऑफ द मॉडलिंग. नाउ शी इज़ एन एक्टर मॉडल और सो शी इज़ प्रेजेंटेड. आप उन्हें जब भी बता रहे हैं, आप उसे सिर्फ मॉडल के तौर पे बता रहे हैं. सो यू आर जस्ट शोइंग हर एज अ फेस, एज अ बॉडी. आप उसे एक्टिंग करते हुए नहीं बता रहे, वो भी तो उसका काम हो सकता था ना. सो यू आर somehow making her into this face, into this cardboard figure, Barbie doll, paper face, whatever the case might be, which she also, I agree with Nadia, did not do that great a job in the modeling. But actor models जो होते हैं वो ज़्यादातर acting ही करते हैं, modeling side पे कर देते हैं, तो वो एक वो है. But already I'm getting these sort of, he looks more innocent, she's a face, so वो modeling कर रही है, she's dressed up, she's this, she's that. Already I'm getting the judgments within all of this. I just wanted to, I know this was discussed earlier, but I feel that it's important to say this. When women are reduced to being a body and a face, she's a person in the industry. वो ज़ेब और हनिया मुझे always कहते थे कि आप हमें singers क्यों कहते हैं, हम तो musicians हैं, composers हैं, we make our own songs. तो आप उससे भी रिस्पेक्ट दें कि शी इज आई मीन नथिंग रॉन्ग विद मॉडलिंग, इट्स ग्रेट, बट इज दैट हर मेन, इज दैट हर मेन. एक लड़के को दिखा रहे हैं तो एक्टिंग करते हुए दिखा रहे हैं कि उस एक्टर है, उसका उसमें डेप्थ है, लेकिन लड़की को दिखा रहे हैं मॉडलिंग करते हुए दिखा रहे हैं. वो कॉन्ट्रास्ट मुझे अजीब सा लगा कि उसे भी दिखाएं कि वो एक्टिंग कर रही है. वो कितने साल से, वो 10 साल से एक्टिंग कर रही है विथ हिम, तो शी इज़ प्रॉब्ली लेफ्ट द मॉडलिंग अ बिट बिहाइंड. तो अगर अभी आजकल महविश हयात अगर मॉडल कर रही है तो आप उसको मॉडल तो नहीं कहेंगे ना, आप उसको एक्टर ही करेंगे, तो आप वो भी दिखा सकते. दीज आर चॉइसेस. बट टू कम बैक टू समी, आई थिंक मेरा ख्याल है इतना डिटेल में उन्होंने नहीं सोचा. उनको एक को हम एक्टिंग दिखा रहे हैं तो एक को जरा मॉडलिंग दिखा दें, फ्लेवर अच्छा आ जाएगा स्क्रीन पे, शूट करना शायद प्रोमो अच्छा बन जाएगा, प्रोमो अच्छा बन जाएगा, जब मॉडलिंग शॉट्स आ जाएंगे तो वो उन्होंने उस लिहाज से सोचा होगा. अनफॉर्चुनेटली ये दिमाग ज़्यादा चलता है, तो क्या करें. तो समी की एक्टिंग और नंबर 6. गुड जॉब. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं 11,000 मेल कैटेगरी में और समी साहब के हिस्से में आए हैं 333% बनते हैं, 0.3 लोएस्ट मिले हैं इनको ग्रे से. लेकिन आगे जाके आई होप ड्रामा अच्छा होगा और वोटिंग भी ज्यादा होगी. Maybe they're taking his character very literally. ये बुरा आदमी है. No, because the 5 names that we have in this category, वो पांचों उनके ज्यादा फेवरेट, 4 उनके ज्यादा फेवरेट थे. और सबीना भी रिसेंटली फेवरेट रही है, तो इस वजह से